एनजीओ दर्पण आईडी आपको कैसे बनाना है, नीति आयोग में आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आपके पास अगर कोई भी सोसाइटी है या रजिस्ट्रेशन है तो आप कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और एनजीओ दर्पण आईडी आप पा सकते हो। सारा कुछ डिटेल्स प्रोसेस आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करिए, फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट करके रखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नीति आयोग एनजीओ दर्पण आईडी बनवाने के लिए आपको पहले इस पोर्टल में आना है। इस पोर्टल का लिंक रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों इस पेज में आने के बाद आपको ऊपर में लॉगिन और साइन अप का एक बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पहले नया जो रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए नीचे एक ऑप्शन है रजिस्टर, यहाँ पर क्लिक करिए। और यहाँ पर रजिस्टर बटन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए देख लीजिए। पहले है एनजीओ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज पर पैन। आपके पैन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो देना है। यहाँ पर आपको एक मेल आईडी देनी है। मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालनी है। तो जो भी एनजीओ का सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट है उसका ही फ़ोन नंबर मेल आईडी डालिए। यहाँ पर एनजीओ का जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड आपको यहाँ पर नंबर डालनी है। पैन इनकॉर्पोरेशन डेट, पैन कौन सी डेट में हुआ है आपको पैन कार्ड के ऊपर में मिल जाएंगे, वो यहाँ पर आपको पैन कार्ड के ऊपर जो डेट है वो डेट यहाँ पर आपको लिखनी है। ठीक है, तो कैलेंडर में आप आपका डेट चूज कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सी डेट में रजिस्ट्रेशन हुआ है वो, तो इस कैलेंडर में से आपको पहले साल चूज करना है, उसके बाद मंथ चूज करनी है और यहाँ पर आपको डेट चूज करनी है। रजिस्ट्रेशन डेट देने के बाद आप रेन्यू है कि नहीं है, अगर नया है तो आपको रेन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, 1 साल के बाद रेन्यू करना होता है इस रजिस्ट्रेशन को। तो मेरा जो है रेन्यूड है, तो रेन्यू का जो डेट है वो भी यहाँ पर आपको डालनी है। एनजीओ टाइप आपका सोसाइटी आपको यहाँ से चूज़ करनी है। स्टेट सेलेक्ट करनी है, कौन सी स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो स्टेट यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट भी आपको चूज़ करनी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद एक्ट नेम में आपको यहाँ पर नीचे आनी है, आपके स्टेट के हिसाब से एक्ट नेम चूज़ करनी है। तो मुझे जो यहाँ पर चूज़ करनी है, नीचे आ जाइए, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखने को मिलेंगे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1961, ये मेरा वेस्ट बंगाल के लिए है। आप जिस भी स्टेट से कर रहे हो आपके स्टेट के हिसाब से यहाँ पर एक्ट नेम चूज़ करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको आते हैं रजिस्टरिंग अथॉरिटी, कौन अथॉरिटी ये रजिस्टर किया है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर से चूज करनी है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर से रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज ये ऑप्शन चूज करनी है। मेंबर 3 आपको डालनी है, येस करना है। और नीचे यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको फिल करनी है। मिनिमम आपको 3 मेंबर का डिटेल्स डालनी है, इसके लिए 3 मेंबर आप चूज करिए। कॉन्फर्म बॉक्स में चेक करिए और जनरेट ओटीपी वाले बॉक्स में आप सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देनी है। एक बार अच्छी तरीके से सारा डिटेल्स चेक कर लीजिए। उसके बाद जनरेट ओटीपी में क्लिक करके इसको येस कर दीजिए। येस करते ही आप थोड़ी देर वेट करिए, आपको आपके फ़ोन नंबर पर और मेल आईडी पे ओटीपी आएंगे। तो दोस्तों फ़ोन का और मेल का जो ओटीपी मैंने यहाँ पर दोनों दे दिया है, उसके बाद सबमिट बटन में सिंपली आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ पर मेरा जो साइन अप जो प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो चुका है, मुझे लॉगिन करना है। इसके लिए यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन बटन में क्लिक करिए। यहाँ पर आपके सामने ऐसा कुछ लॉगिन पेज आएंगे। इस पेज में आप यहाँ पर आपका मेल आईडी यहाँ पर लॉगिन विथ ओटीपी से करिए। आप सिंपली आपके पास एनपीओ का जो पैन है, पैन नंबर डाल सकते हो या दर्पण आईडी या ईमेल आईडी। मेरे पास दर्पण आईडी अभी जो है नहीं निकाला है, तो दर्पण आईडी निकालने के लिए ही ये एप्लीकेशन है। तो मुझे यहाँ पर मेल आईडी से मुझे लॉगिन करना है। तो आप यहाँ पर आपका जो मेल आईडी से आपने अभी रजिस्ट्रेशन किए हो वो मेल आईडी यहाँ पर आपको डालनी है। कैप्चा कोड डाल के जनरेट ओटीपी में क्लिक करनी है। तो मैंने यहाँ पर मेल आईडी दे दिया है। यहाँ पर आपका जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड अच्छी तरीके से आप फिल करिए। ठीक है, कैप्चा कोड फिल करने के बाद जनरेट वाले ओटीपी में क्लिक करिए। यहाँ पर ओटीपी में क्लिक करते आपके मेल आईडी पे और फ़ोन नंबर पे एक बार ओटीपी जाएंगे। वो ओटीपी यहाँ पर आपको देनी है। ओटीपी 6 डिजिट का होंगे। ओटीपी देने के बाद लॉगिन बटन में क्लिक करिए। क्लिक करते आपके सामने यहाँ पर एक पेज आएंगे, जिस पेज में आपको पासवर्ड क्रिएट करनी है। यहाँ पर आपको क्रिएट पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड आपके फ़ोन में एक पासवर्ड जाएंगे, आपके मैसेज में वही पासवर्ड यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड में देनी है। न्यू पासवर्ड और कॉन्फर्म पासवर्ड में एक पासवर्ड आपको क्रिएट करनी है और यहाँ पर आपको एम पिन जनरेट करना है 4 डिजिट का। इस एम पिन से जब भी आप इस पोर्टल को लॉगिन करोगे, इस एम पिन से आपको करना होगा। तो चलिए ये सब कर लेते हैं।
तो मैंने यहाँ पर सारा कुछ डिटेल्स मैंने दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, कैप्चा कोड आप फिल करिए और सबमिट वाले बटन में क्लिक करिए। सबमिट बटन में क्लिक करते आपका देख सकते हो मेरा जो पासवर्ड यहाँ पर चेंज हो चुका है, एम पिन भी मेरा यहाँ पर सेट हो चुका है। अभी मुझे लॉगिन करना है, इसके लिए मुझे यहाँ पर मेल आई डी, जिस भी मेल आई डी से मैंने यहाँ पर रजिस्टर किए थे वही मेल आई डी मुझे यहाँ पर अब डालनी है। और पासवर्ड में अभी जो पासवर्ड मैंने क्रिएट किए वो पासवर्ड यहाँ पर देनी है। और नीचे जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पर आपसे फिल करनी है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉगिन बटन में क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एम पिन मांगा जाएगा, जो भी एम पिन अभी आपने सेट किए 4 डिजिट का, वो देने के बाद लॉगिन करिए। लॉगिन करते आपके सामने कुछ देर वेट करिए, यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिखने को मिल जाएंगे। तो डैशबोर्ड मेरा यहाँ पर आ चुका है। अभी मुझे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, इसके लिए ऊपर में ऑप्शन है क्लिक टू प्रोसीड, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करिए। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे। आप जो भी डिटेल्स दिए थे वो डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, अभी आपको कुछ डिटेल्स जो है अभी फिल करना है। इसके लिए नीचे आना है, यहाँ पर एनजीओ का जो एड्रेस है या आपका सोसाइटी का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर डालनी है। पहले आप यहाँ से आपका शहर का नाम चूज़ कर लीजिए, पिन कोड डाल दीजिए यहाँ पर, जो भी पिन कोड है आपका एनजीओ का या सोसाइटी का। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस में फुल्ली एड्रेस यहाँ पर लिख डालिए। आपके एनजीओ या सोसाइटी का जो भी एड्रेस है, रजिस्टर एड्रेस, वही एड्रेस यहाँ पर आप लिख डालिए। और नीचे बॉक्स पे चेक करके आप कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस भी यहाँ से सेम कर लीजिए। तो इस कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस को आप यहाँ से क्लिक करके सेम कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ी नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको कुछ छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं होंगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आपका ट्रस्ट डीड आपको यहाँ पर डालनी है। तो मेरा जो है यहाँ पर रेडी है, तो मुझे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पर PDF फॉर्मेट में 2 MB के अंदर आपको अपलोड कर देनी है। ये पर मेरा अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आपको मुआ, ट्रस्ट डीड या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको बायलॉज आपके पास अगर है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो, या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का कोई भी डीड है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको PDF फॉर्मेट में 2 MB के अंदर अपलोड करनी है। उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करनी है। सबमिट बटन में क्लिक करते ही आपको यहाँ पर पहला जो स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएंगे। आपको चारों स्टेप यहाँ से कंप्लीट करना है। तो पहला स्टेप मेरा यहाँ पर हो चुका है, आप ऊपर में देख सकते हो, रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसीड सक्सेसफुली हो चुका। अभी मुझे मेंबर डिटेल्स डालनी है। जो भी मैंने तीनों मेंबर सिलेक्ट किए थे, उस तीनों मेंबर का डिटेल्स मुझे यहाँ पर अभी डालना है। इसके लिए ऊपर में ऐड न्यू मेंबर में आप क्लिक करिए। पहला है पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर मेंबर का नाम लिखना है। आप सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ट्रेजरर, ये तीनों का नाम यहाँ पर डाल सकते हो, और कोई किसी का भी नाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो मुझे यहाँ पर तीनों लोगों का नाम देना है, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ट्रेजरर का। तो पहले सेक्रेटरी का नाम यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ पर देनी है। तो नाम मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आप यहाँ पर जो भी सेक्रेटरी है उसका डेट ऑफ बर्थ, या प्रेसिडेंट जिसका भी नाम आप दे रहे हो उसका ही डेट ऑफ बर्थ आप उसका पैन कार्ड या आधार कार्ड देख के आप इस कैलेंडर में से चूज कर लीजिए। तो चलिए डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल है। पेरेंट टाइप में फादर चूज करिए। उसके बाद उसका फादर का नेम लिख डालिए जो भी उसके पैन कार्ड में है, उसके हिसाब से लिखिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड में सेम होना चाहिए स्पेलिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन क्या है आपके एनजीओ या सोसाइटी में, वो यहाँ पर आपको डालनी है। फादर का नेम हो चुका है, अभी डेजिग्नेशन डालनी है। डेजिग्नेशन क्लिक करिए, यहाँ पर सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, क्या है वो देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी क्या है वो यहाँ पर देनी है। चीफ फंक्शनरी तो इसको यस करिए, एक ही व्यक्ति को आप कर सकते हो चीफ फंक्शनरी। ठीक है, यस करिए। उसके बाद नेम एज पर पैन, पहला जो नाम है उसके नाम के साथ ये नाम मैच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप पैन कार्ड नंबर डालिए। अगर नेम में कुछ भी मिसमैच है तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। उसके बाद नेम एज पर आधार में जो भी नाम है वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो पैन में जो नाम, आधार में जो नाम सेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर डालिए, पैन नंबर, आधार नंबर, सब कुछ आपको यहाँ से डालनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको आपका फ़ोन नंबर डालनी है। ठीक है, आप यहाँ पर आपका जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर डालिए और मेल आईडी डालिए। फ़ोन नंबर, मेल आईडी डालने के बाद आप वर्किंग सीन्स में जिस भी टाइम से ये बंदा काम कर रहा है आपके एनजीओ या सोसाइटी में, उसी साल को आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, कैलेंडर में सब चूज करिए। जब भी रजिस्ट्रेशन हुआ उसी वक्त से काम कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वही डेट आप यहाँ पर वो डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए। उसके बाद एड्रेस में आप यहाँ पर आपका स्टेट चूज करिए।
उसके बाद यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करिए, इसका एड्रेस देनी है सेक्रेटरी का। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट चूज़ करिए, पिन कोड डालिए और प्रोपोजल एड्रेस में आप पर्सनल एड्रेस में उसका एड्रेस जो भी है सेक्रेटरी का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिखनी है और आई एग्री वाले बटन में क्लिक करके आपको सेव करनी है या सबमिट करनी है। तो इस बॉक्स में आप चेक करिए, उसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले बटन में क्लिक करिए। तो मेरा जो सेक्रेटरी का नाम यहाँ पर मेरा ऐड हो चुका है। ऐसे ही आपको प्रेसिडेंट और ऐड हो चुका है, प्रेसिडेंट और ट्रेजरर का नाम भी आप तीनों लोगों का नाम यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो तीनों जो लोगों का नाम यहाँ पर मेरा ऐड हो चुका है। अभी मुझे नेक्स्ट स्टेप में जाना है, तीनों लोगों का नाम डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर लीजिए। उसके बाद वर्किंग एरिया में क्लिक करिए। वर्किंग एरिया में कुछ डिटेल्स है, जैसे यहाँ पर आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप काम करना चाहते हो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज़ कर लीजिए। उसके बाद प्राइमरी सेक्टर में आप 5 चीज़ों का नाम यहाँ पर आपको टॉपिक का नेम चूज़ करनी है, कौन सी टॉपिक में आप काम करना चाहते हो प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशनल अगर काम करना चाहते हो, एनवायरमेंटल काम करना चाहते हो, हाउसिंग, एड्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ऊपर काम करना चाहते हो, जो भी काम करना चाहते हो 5 चीज़ों का नेम यहाँ पर मैक्सिमम आपको चूज़ करनी है प्राइमरी और सेकेंडरी में। ठीक है, तो चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपको सेकेंडरी जो सेक्टर है इसमें भी आपको 5 चीज़ों का नाम आपको यहाँ से चूज करनी है। तो 5 चीज़ों का नाम इसमें से भी आप यहाँ से अच्छी तरीके से चूज कर लीजिए जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में अगर कुछ भी काम करना चाहते हो, फूड प्रोसेसिंग है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स है, लेबर एम्प्लॉयमेंट है, लैंड रिसोर्स है, बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें से 5 चीज़ों का नाम यहाँ से भी आप चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद इसको सबमिट करिए। सबमिट करते यहाँ पर जो स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है यहाँ पर आपको अप्रूव दिख मिलेंगे। प्रोजेक्ट में आपके पास अगर पहले से कोई प्रोजेक्ट है तो ये करिए, नहीं तो उसको नो करके सबमिट कर दीजिए। अब राइट साइड में देख सकते हो स्टेटस में सब सबमिट हो चुका है। यहाँ पर एक्टिविटी मेरे पास कुछ भी नहीं, इसको नो करके सबमिट करिए। अगर नया एनजीओ है तो आपको ये सब कुछ आपको नो करके सबमिट करना है। ठीक है, तो सारा कुछ डिटेल्स आप जब सबमिट करोगे आपको लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मेरा इनकम्प्लीट। लेफ्ट साइड में तीनों चीज़ में मेरा ग्रीन सिग्नल आ चुका है, सिर्फ एक ही है फाइनल सबमिशन मेरा अब बाकी है। तो तीनों चीज़ में आप देख सकते हो ग्रीन हो चुका है, इन एनपीओ डिटेल्स, मेंबर डिटेल्स, वर्किंग एरिया में। ठीक है, अभी जो मुझे करना है एकदम नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको प्रोसीड बटन में क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विटनेस डिटेल्स, आपको एक विटनेस डिटेल्स डालनी है। जैसे आपके अगर एनजीओ है उसके हिसाब से जो भी विटनेस देना चाहते हैं आपके एनजीओ सोसाइटी के लिए, उसका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी है। आप आपके सोसाइटी या एनजीओ का कोई भी मेंबर का डिटेल्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, उसका पर्सनल डिटेल्स में उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, उसका पेरेंट टाइप, उसका फादर का नेम, आधार कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर और एड्रेस, ये सारा कुछ आपको भरनी है। तो यहाँ पर पहले आप यहाँ पर नाम चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ में यहाँ से कैलेंडर से आप यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ, उस विटनेस का जो डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड देख के लिखिए, आधार कार्ड देख के लिखिए। यहाँ पर आपको कैलेंडर में से पहले डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिए, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, फादर या मदर का नेम देना चाहते हो डॉक्यूमेंट्स पे जो भी है जो वही दीजिए। अगर फादर का नेम है तो फादर चूज़ करके उसका फादर का नेम यहाँ पर डाल दीजिए। आधार नंबर यहाँ पर आपको डालनी है, तो यहाँ पर उस बंदे का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप डाल दीजिए। ठीक है, तो आधार कार्ड नंबर डालने के बाद उसका फ़ोन नंबर डालिए। सबका फ़ोन नंबर अलग होना चाहिए, मेल आईडी अलग होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होंगे। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आइए, उस बंदे का यहाँ पर नीचे एड्रेस भी डालनी है। तो दोस्तों मैंने नीचे यहाँ पर उस बंदे का एड्रेस भी डाल दिया है। उसके बाद सबमिट एंड ई साइन में क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएंगे। आप प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर तीनों लोगों का नाम मैंने यहाँ पर डाल दिया है, आप यहाँ पर वो देख सकते हो। नीचे आनी है, ये दोनों बॉक्स में आपको चेक करनी है विटनेस और वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हो ड्राफ्ट को, और अगर डाउनलोड हो चुका है आप यहाँ पर अच्छी तरीके से एक बार पूरा फॉर्म को चेक कर लीजिए। उसके बाद ई साइन वाले बटन में क्लिक करिए। ई साइन वाले बटन में जब भी आप क्लिक करोगे आपका रजिस्टर जो फ़ोन नंबर और मेल आईडी पहले आपने दिए थे उसी फ़ोन नंबर मेल आईडी पे एक ओटीपी आएंगे, वही ओटीपी इस बॉक्स में आपको देनी है और सबमिट करनी है। तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में ओटीपी डाल दीजिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 6 डिजिट का जो ओटीपी मेरे पास आ चुका है वो दे दिया है। उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करिए।
सबमिट बटन में क्लिक करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर दर्पण आईडी सक्सेसफुली जनरेट मेरा हो चुका है। अब इसको ओके जब भी करोगे आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है, आपके होम पेज में ही आपको दर्पण आईडी देखने को मिलेंगे। अब देख सकते हो मेरा दर्पण आईडी आ चुका है। इसको आप कॉपी करके रखिए या इस पेज को प्रिंट आउट कर लीजिए। मेरा दर्पण आईडी निकल गया है और दर्पण आईडी स्टेटस में यहाँ पर एक्टिव भी मेरा दिखा रहा है। अभी दर्पण सर्टिफिकेट कैसे आपको निकालना है, इसके लिए आपको इस पेज को लॉग आउट कर देनी है। उसके बाद आप होम पेज में आइए। होम पेज में आने के बाद आपको ऊपर में ग्रांट इन, यहाँ पर उसके पास एनपीओ डायरेक्टरी, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिए, एनजीओ जहाँ पर है, सेक्टर में आप इसको ऐसा कुछ आपको सोसाइटी एनपीओ टाइप में सोसाइटी चूज करिए। यहाँ पर दर्पण आईडी में जो भी दर्पण आईडी निकला है वो आईडी यहाँ पर आप सिंपली उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए या लिख डालिए। तो दोस्तों दर्पण आईडी लिखने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पर आप फिल करिए। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सर्च बटन में क्लिक करिए। आपको आपका जो डिटेल्स यहाँ पर नीचे दिखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करनी है। ऊपर में डाउनलोड का बटन आपको दिख रहा है, इस डाउनलोड वाले बटन में क्लिक करके आप एनजीओ दर्पण आईडी का जो सर्टिफिकेट वो यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही आपको एनजीओ दर्पण नीति आयोग आईडी आपको बनाना है, बहुत आसान और इसी तरीके से।